हमरा से सीख ला कि एक तीर से बहुत निशाना कैसे साधे के। अगर तोहार पास समय रही तो ये पैतरा आजमा के देख लिया। चित्रा चित्रा, गलत इंसान से पंगा ले लो। ये हमार चित्रा है, इनसे हम प्यार करेली और ब्याह भी करब। महादेव जी वैसा नहीं करे ना तो हम तोरे बगैर जी ना पाए। अगर हम तो पर गला घोट कर तो हर राम नाम सत्य भी कर दही ना, और अपन बेटा से जे कह दे चित्रा आत्महत्या कैले है तो हमार बेटा हमरा से कोनो सवाल न करी है। का चित्रा, का भइल चित्रा बेटी? तोहर दाल न गलल, यही से माधव के और घर के छोड़ के जात हो। ना, अगर हमार बच्चा ही घर में पैदा हुई तो सांस न ले पाई। ये घर के हवा में जहर, हाँ यही से जाती। सच्ची? पर एक बात के याद रखी हो, तू माधव के बिना बताए घर छोड़ के जाएबू तो फिर से घर में लौट के ना आ पाएबू। अरे के आवल चाहते इस घर में? हमके केहू वापस बुलाई तब वो हम ही घर में लौट के वापस न आई। लेकिन एक दिन माधव जी के राव सबके असलियत जरूर पता चल जाए। वो दिन उनका दिल पे का गुजरी ये सोच के हम डरत थे। ये गर्भवती के शाप रहुआ सबके हमार आंसू की कीमत चुकावे के पड़ी, अपन करनी के परिणाम भुगते के पड़ी। बेटा देखा ना, रात बहुत हो गई है और ऐसे हूँ चित्रा भी थक के खा पी के सोत गई हो। तू भी बेटा खा के आराम करा, सुबह दोनों जना के
दिमाग शांत होए तो ओकरा के मना के लिए आई हा। ना अम्मा, हमके भूख नहीं खे, हमके कुछ अच्छा नहीं खेला। भूख तो हमरा के भी नहीं खे, हमरा के भी कुछ अच्छा नहीं खे लागत। हम टूट गए नहीं। ये सब तो हम तो हर खातिर ना सोच ले रही हम। बेटा हम तो हर अम्मा है, कितना सपना देख ले रही हम। तो हर ब्याह के, तो हर खुशी के, अपन पोता पोती के, लेकिन शायद हमार किस्मत में, तो हर किस्मत में ये सब रहला। चला चाहे तो बेटा समय सब ठीक कर दे। जी अम्मा। बलदेव, हम तो उसे मिले ना आ सकिले का, वो भी प्यार से। माधव जी कहाँ बढ़े? माधव? अरे वो तो अपन कमरा में ऊपर आराम से सो रहा हुआ। हाँ, तोरा के ई लागत था कि तोहार लेटर पढ़े के बावजूद भी माधव यहाँ काहे ना उले। तो माय डियर चित्रा, अगर माधव वो लेटर पढ़ ले होत तो हम नीला देवी पूरा जिंदगी आराम से ना सुत पाती। यही से हम वो लेटर के चला के राख कर देने। और अगर धोखे जल के राख ना भयल के बाद तो चुपचाप से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर दस्तखत कर दो। बलदेव। जी दीदी। हम ई कागजात पे साइन ना करब। कोनो कीमत पे ना करब। कागजात पर दस्तखत करत हो के ना? तोहर और जायदाद के का संबंध? हाँ, कहे बेमतलब अपन जान जोखिम में डालत हो। अगर तो हर जगह माधव होत ना तो हमरा की बात समझ में आई। तू एकदम बेवकूफ लड़की कहे अपन जान के साथ खेला था। दस्तखत कर दे पेपर्स पर। अम्मा जी, हमरा के छोड़ दी। दूर चल जाए तो वो लौट के वापस न आए। हमारे पेट में आज जन्म साथ निभावे का वादा करके कोई बंधन तोड़ के चल गए। बहुत बड़ गलती हो गई चंदा हमसे, बहुत बड़ गलती हो गई। ये हो नहीं रहे और हमारे दादी का ये कि होने के केहू न टाल सकत। चित्रा दीदी के जाने के बाद तो हमरा के ऐसा लागत था कि हमारे ऊपर से हमारी बड़ी बहन का साया उठ गए। चंदा, चित्रा के गैला के बाद अब हमके भी जिए का मन नहीं के कर। हम जीते जी लाश बन गए। बहुत बड़ गलती हो गई। हम चित्रा के समझ ना पौली। चित्रा के मौत का जिम्मेदार
हम भाई हाँ माधव बाबू, हम ओके समझना पहली ऐसे हमके इस सजा मिलत। हाँ माधव बाबू, हम ऐसा काहे कहते छोट पहले उसमें रोवा के कोनो गलती नहीं के। चित्रा दीदी तो आपसे बहुत प्यार करत रहले, बहुत प्यार। हाँ चंदा, हम जानत हैं चित्रा हमसे बहुत प्यार करत रहली, पर हमें चित्रा के प्यार के समझना पड़ी। वो हमेशा माँ के बात का विरोध करत रहे। दोनों जन में दूरी काफी बढ़ गई रहे। हम दूरी के कम करल चाहते रहे, पर हमके का पता कि वो हमसे ही बहुत दूर चल जाए। बाबू, अपने आप के संभाली। रहुआ के ये सब कहना से चित्रा दीदी वापस तो ना आ जाइए ना। और आज चित्रा दीदी जहाँ भी हुई है, रहुआ की हालत में देख के दुखी हो तो है। संभाली माधव बाबू, संभाली अपने आप के। चित्रा के साथ साथ उन्हें चांद के भी दोषी हम हैं चंदा। वो तो बेचारा इस दुनिया में आयल भी ना रहे। हम कितना खुश रहे कि हमार घर के, हमार खानदान के वारिस आवत बा। कार्तिक, जया, रुद्र, कहाँ सब? नीचे आओ जल्दी। अम्मा क्या हुआ? ये सब जगह चित्रा का फोटो कौन लगाया है? बोलो, हमको जवाब दो। अम्मा क्या कह रही है? कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं रहा है। अरे यहाँ है, यहाँ इतना बड़ा है। कौन लगाया फोटो चित्रा का? फोटो? कहाँ है फोटो? आंटी जी कहीं फोटो नहीं है। अब आपको कहाँ दिखा? वो शायद आपने माधव जी के रूम में चित्रा की फोटो देखी है ना, इस वजह से है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर फोटो हटा देती हूँ ना, सारी समस्या ही खत्म। लगता है अभी को कुछ हो रहा है। पता ना कहाँ हो रहा है आपको। चित्रा भाभी के फोटो? अपना ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। कार्तिक, तुम्हें दिख नहीं रहा है आंटी जी कितना परेशान है? मासी, आप लेकर जाइए ना। हाँ माँ, अब जाइए, आराम कीजिए रूम में। हाँ चलो माँ, थोड़ा देर सो जाओगे ना तो आराम फील होगा। तो मेरे साथ चलो, माधव जी के आने से पहले उस फोटो को निकाल के फेंक देते हैं। उसे इतनी दूर फेंकेंगे कि किसी के हाथ नहीं लगेगी। चलो। इतने दिनों तक दुश्मनी निकालने के लिए तुमने मुझे बहुत परेशान किया चित्रा, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। ये मेरा घर, श्वेता का, और आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। चंदा तुम्हारे लिए बहुत खास है ना, हम सबसे जरूरी है तुम्हारे लिए चंदा ना। तो एक बात सुन लो, कुछ भी हो माधव जी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। माधव जी से मैं ही शादी करूंगी और तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगी। देखा रुद्र, चंदा ने कैसे फोटो निकाल लिया। हमें क्या, हमारा काम तो हो गया ना। चित्रा यहाँ से चली गई। अरे वो बात तो ठीक है श्वेता, लेकिन माधव भैया को क्या कहेंगे? तुम चिंता मत करो रुद्र, मेरे ये उंगली का खून ये काफी है।
माधव जी को फोटो से भटकाने के लिए। मैं उनको संभालूंगी, तुम चिंता मत करो। अब अभी चलो यहाँ से, चलो। सिर्फ चित्रा की फोटो बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा। चित्रा की सारी यादें, उसके कपड़े, गहने, सब कुछ बाहर निकालना होगा जो माधव जी ने संजो कर रखा है। मैंने कहीं पढ़ा है कि मरने वाले का सामान जहाँ होता है उसकी आत्मा भी उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। शायद इसीलिए चित्रा की आत्मा इस घर में घूमती रहती है, क्योंकि उसका सारा सामान माधव जी ने संजो कर रखा हुआ है। शायद इसी वजह से आंटी को चित्रा की फोटो हर जगह दिख रही हो। अच्छा है हमने चंदा के हाथों उनकी फोटो बाहर निकलवा दी। का भइल? रउआ सब हमरा के ऐसे काहे देखत है? रुद्र भैया, हम चित्रा दीदी के फोटो फ्रेम बनवा ले ली। पता है भैया, हम यहाँ से घर जात रही, लेकिन रास्ता में ना फोटो फ्रेम का दुकान मिल गई, तो हम सोचनी कि फटाफट हम फ्रेम बनवा के वापस यहाँ लेके आ जाते हैं। कैसे ना दीदी? रुद्र भैया, अब तक अशुभ ना होखी ना? चली दीदी, अब हम रउआ के वापस रउआ के कमरा में रख देते। रुद्र, कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ फोटो लेकर के फेंकने जा रहा हूँ। पागल हो गए क्या? ये काम हम उसी से कराएंगे। अगर उसने कुछ भी माधव जी को बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कौन है? अरे कौन दरवाजा खिड़की बंद कर रहा है? अरे खोलो! कौन दरवाजा बंद किया? खोलो! अरे कोई बचाओ, हमको आग लग गया है कमरे में। अरे खोलो दरवाजा, खोलो! क्या बात है नीला देवी? तुमने अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। जैसे तुमने हमें तड़पा तड़पा के मारा था, वैसे ही हम भी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे। मर के भी तुमसे बदला लेंगे हम। कहा था ना हमने। चित्रा, जाने दो हमको, जो हुआ भूल जाओ। हमको मार के काम मिलेगा तुमको, छोड़ दो हमको, जाने दो। हमने भी तुम्हारे सामने ऐसे ही हाथ जोड़े थे, लेकिन तुमको हम पर दया ना आई थी। लेकिन हम तुमको मारेंगे नहीं, मौत से भी बुरा हाल करेंगे हम तुम्हारा। इसी कमरे में बंद करके तिल तिल कर मारेंगे तुम्हें। चित्रा, हम तुमसे कह रहे, जाने दो हमको। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, जाने दो हमको। अरे कोई है? चैन से जीने नहीं देंगे तुम्हें। आज से हर वक्त हमारी नजर तुम पर रहेगी। चैन से जी नहीं पाओगी। जब तक माधव जी के सामने तुम्हारा असली चेहरा नहीं लाएंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। अब तुम देखना, माधव जी और चंदा की शादी भी हम ही कराएंगे। तुम रोक सकती हो तो रोक लो। चित्रा, चित्रा,
रुद्र क्या हो गया ये? अम्मा के कमरे में आग लगी, अम्मा बेहोश हो गई। आग? कमरे में आग लग गई? पहले आग से चित्रा मरी, अब अम्मा के कमरे में आग लगी है। मैं कह रहा हूं तुम लोग कर क्या रहे थे? सॉरी भैया, हमको कुछ भी मालूम नहीं। अरे सॉरी बोलने से क्या होगा? डॉक्टर साहब, अम्मा कैसी हैं? माधव जी हमारे साथ है ये। हाँ, देखना आंटी जी बहुत जल्दी ठीक होकर आएंगी और सही मुहूर्त देखकर मेरी और माधव जी की शादी करा देंगी। अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत खुशी की बात है। आपकी अम्मा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उनके दिमाग में थोड़ी देर के लिए खून पहुंचना बंद हो गया है। इसके लिए एक ऑपरेशन करना होगा। माधव जी भी पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कर ले, उसके बाद मैं उन्हें बताऊंगी कि आंटी जी ठीक हो गई हैं। वो बहुत खुश हो जाएंगे। माधव बाबू, हम जानते हैं कि रघुआ बहुत परेशान है, लेकिन आप चिंता मत करिए। अम्मा जी जल्दी ठीक होके घर आ जाइए। चंदा तू ठीक कह तो यही से हम जगत कल्याणी जगत माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारा अम्मा का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और वो ठीक होके घर में आ जाए। पर चंदा, हम दिया जलावे का कोशिश करते हैं, दिया बार बार बुझ जात बा। ऐसा लगत बा जैसे कि केहू फूक के दिया बुता देता। समझ में नहीं क्या आवत। हमार मन बहुत घबरात बा। आप परेशान ना होइए माधव बाबू, आप रुकिए, हम दिया अभी जला देते हैं। ये क्या श्वेता, आंटी जी की तबीयत सही होने वाली बात माधव जी से क्यों नहीं बताई? हाँ श्वेता। पापा, माधव जी हॉस्पिटल आएंगे। आंटी जी ठीक हो गई है, ये बात मत बताइएगा। वो किस लिए? वो पागल चंदा, वो आंटी जी के ठीक होने के लिए पूजा करने जा रही है। और अगर माधव जी को पता चला कि आंटी जी ठीक है, तो उन्हें लगेगा कि चंदा की वजह से हुआ है, और मैं ऐसा नहीं चाहती। और अगर डॉक्टर ने बता दिया तो? आप चिंता मत कीजिए, वो नाइट में आएगा। तो हम फिर माधव को कब बताएंगे? कल, जब मैं पूजा करूंगी और माधव जी को लगेगा कि मेरी पूजा की वजह से आंटी जी ठीक हो गई हैं, और माधव जी मेरे और करीब आ जाएंगे। हाँ बेटा, समझ गया। ठीक है पापा, रखती हूँ, बाय।
माधव बेटा, तुम्हारा खातिर हम अपना सांस रोक के रखे हैं। बस हमारा आखिरी इच्छा पूरा कर दो। श्वेता से ब्याह कर लो। इका बहकी बहकी बात कर रही हैं आप पहले ठीक हो जाइए, फिर उसके बाद हम शादी करेंगे ना। ना माधव बेटा, तुम ब्याह कर लोगे तो आधा तो हम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। बोलो, करोगे ना? ठीक है अम्मा, जैसा आपकी मर्जी। बलदेव, जाके वरमाला लेकर आ। हम अभी वरमाला लेकर आते हैं। भैया आपके लिए चाय लेकर आए हैं। एक मिनट काजल, चाय तो सुबह हमेशा चंदा लाती है, वो कहाँ है? पता नहीं भैया, हम खुद उसका इंतजार कर रहे हैं। हमको बोली थी सवेरे मंदिर जाएंगे अम्मा जी के लिए मनौती मांगने, पर अभी तक नहीं आई भैया। आप एक काम कीजिए ना, आप फोन करके पूछिए ना कहाँ है वो। अरे माधव बेटा, ना सवेरे सवेरे। हेलो, हाँ माधव बेटा। बुआ जी प्रणाम। खुश रहा बेटा। बुआ जी, चंदा आवे वाला रली, वो ना ही ली। वो तो मंदिर गए है, तो हर अम्मा के ठीक होवे खातिर मनौती मांगे। अरे का बताई बेटा, राती में ओकरा के बहुत पेट दर्द होत रहल। कितना मना कहली तबो न मन ली। मनौती खातिर मंदिर चल गई नहीं सीधे। का पेट में दर्द रहे, ओकरा बाद भी मंदिर गई? ठीक बा बुआ जी, हम देखते हैं। प्रणाम बुआ जी। ठीक है बेटा, खुश रहा। काजल, चंदा के पेट में दर्द है, उसके बावजूद भी वो मंदिर गई है। हम मंदिर जा रहे हैं उसको देखने। ठीक है भैया। नीला, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। अगर तू ठीक होकर के आ भी गई ना, तब भी तू कभी सुधरने वाली नहीं है, इसलिए तेरा मर जाना ही बेहतर होगा। चंदा के लिए, माधव के लिए, यहाँ तक कि हम सब के लिए, और भगवान भी यही चाहते हैं कि ये काम हम अपने हाथों से करें। अरे हमारे लिए इस दुनिया में माधव की खुशी और चंदा और माधव की शादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुमको ऐसी जगह भेज देंगे जहां से तू कभी वापस नहीं आ सकेगी। तुमको हमारे हाथों से मरना होगा नीला, मरना होगा।